न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है कि राहुल गांधी ने चकमा दे दिया है गोदी मीडिया को। तो क्या है ये माजरा कि राहुल गांधी ने कैसे चकमा दे दिया है गोदी मीडिया को। उनके लेख बहुत सारे अखबारों में छापे गए हैं अभी कुछ दिन पहले, और उस लेख के अंदर राहुल गांधी ने अपना पूरा बताया है कि वो क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं। जैसा कि सबको पता है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि राहुल गांधी की जो इमेज है वो एक अच्छे राष्ट्र नेता के रूप में जानी जाए। वो चाहते हैं कि वो पप्पू की तरह उनको दिखाया जाए, जैसे उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपया उनके ऊपर खर्च किया कि उनको बताने के लिए वो कुछ भी बोलते थे तो उनको ऐसा घुमा देते। घुमाने में बीजेपी बहुत माहिर है, वो किसी भी शब्द को पकड़कर कुछ भी कर सकती है। पिछले दिनों पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी ने हिंदू शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनके वाक्यों को ऐसे किया गया जो कि उन्होंने बीजेपी के हिंदुओं के लिए बात करी थी। उन्होंने मोदी जी ने उनको ये बताया कि आप हिंदू विरोधी हैं और हिंदुओं के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे थे कि बीजेपी सिर्फ हिंदू नहीं है, हिंदू हम सब हैं। तो लेकिन बीजेपी बड़ी माहिर है, क्योंकि वो सारे जो प्रचारक हैं वो वक्ता बड़े अच्छे हैं। बीजेपी के अंदर सारे वक्ता बड़े अच्छे हैं, वो कुछ भी चीज़ किसी को भी घुमा सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि राहुल गांधी ने ये गिलास को आधा गिलास बताया है, और बीजेपी वाले ये बता सकते हैं कि ये तो आधा गिलास खाली है। तो ये किसी भी तरीके से उस चीज़ को घुमा सकते हैं। ऐसा उनमें एक माहिरपन है जो बीजेपी के अंदर पाया जाता है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे वाक्यों को, जैसे उन्होंने विदेश में जाकर ये बोला कि अगर आरक्षण जाति के हिसाब से दिया जाता है या आरक्षण अगर किसी को मिलता है, अगर वो सब कुछ समाज के अंदर बराबरी में आ जाएंगे तो आरक्षण ख़त्म भी हो सकता है। ऐसा सब लोग जानते हैं। अगर जो नीचे की जातियां हैं अगर उनको समानता मिल जाएगी तो फिर आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन उसको घुमा दिया गया कि आरक्षण विरोधी हैं राहुल गांधी। और बीजेपी का प्रचार तंत्र क्या, उनकी जो फेक फैक्ट्री है वो ऐसे चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसे चलती है जैसे बस वही सच बोल रहे हैं, और जो सच है राहुल गांधी का वो बताने वाले बहुत कम लोग मीडिया में बचे हुए हैं। सिर्फ यूट्यूब को छोड़कर बाकी मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, वो सिर्फ यही बताता है कि ऐसा बोला राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने नहीं बोला, लेकिन जो आदमी शख्स बोलता है वो ये बोलता है कि राहुल गांधी ने आरक्षण विरोधी वक्तव्य दिया है, लेकिन वो वक्तव्य नहीं दिया होता है। लेकिन जो प्रचार तंत्र, जो मीडिया है, वो उसको ऐसे बताता है कि उस फलाने मिनिस्टर ने, बीजेपी के मिनिस्टर ने ऐसे बोला, लेकिन वो राहुल का जो पक्ष है वो कभी नहीं बताएगा कि राहुल ने किस तरह से इस चीज़ को पेश किया। यही आज के मीडिया में एक कमी रह गई है। तो देखिए, इस वक्त उन्होंने ऐसा ही खेल खेला है मीडिया के साथ में। उनके जो सारे जो लेख लिखे गए हैं सारे अखबारों के अंदर, उन्होंने बताया है कि जैसे बीजेपी ये प्रेडिक्ट कर रही है कि राहुल गांधी जो इंडस्ट्रियलिस्ट के विरोध में हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उसमें ये स्पष्ट किया है कि वो मोनोपोली के विरुद्ध हैं, कि हर चीज़ सिर्फ 2-3 लोगों को दी जानी ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारे अपने एपिसोड्स में बताया है कि अगर सारी चीज़ें एक आदमी को दी जाएं, या मान लीजिए अगर डिफेंस आपने अडानी को दे दिया और उनको बम गोले बनाने के लिए दे दिया, कल को अगर युद्ध होता है तो अडानी जी तो अपना धंधा सोचेंगे, देश प्रेम तो नहीं सोचेंगे वो। क्योंकि अगर देश प्रेम होता तो जो कोरोना काल के अंदर रिफाइंड के तेल इतने के दाम बढ़ क्यों गए, ऐसा क्यों बढ़ाया गया, पेट्रोल क्यों बढ़ गया, डीजल क्यों बढ़ गया। तो राष्ट्र प्रेम में वो लोगों की सेवा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते। जो पुराने इंडस्ट्रीज थे, रिलायंस के जो पुराने धीरू भाई अंबानी थे या टाटा थे या बिरला थे, वो सब देश के बारे में सोचते थे और समझते थे और सरकार के साथ में चलने की कोशिश करते थे। क्या अडानी उस वक्त बम गोलों का रेट तय करेंगे कि हम तो इस रेट में मिलेगा, क्योंकि अभी बड़ी प्रॉब्लम है, कमी चल रही है। तो इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि सरकार का नियंत्रण रहे सारे इंडस्ट्रिस्ट के ऊपर, और इंडस्ट्रीज जो हैं सबको दी जाए। अगर एक आदमी
कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो उसमें अंदर बहुत सारे लोग उसमें प्रोडक्ट बनाएंगे और उसका जो कंपटीशन होगा, जो उसकी क्वालिटी होगी वो इतनी अच्छी हो सकती है क्योंकि कंपटीशन है। अगर एक ही आदमी को देंगे तो आपको जो मिलेगा वही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा नहीं है। आप किसी मॉल में जाते हैं और कोई चीज़ लेते हैं, अगर आपको उस मॉल के अंदर, उस दुकान के अंदर सिर्फ एक ही वो कंपनी के प्रोडक्ट मिलेंगे तो आपको वही खरीदना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि और क्वालिटी भी मिले आपको, कुछ वो अच्छी ब्रांड भी मिले, कुछ वो कंपनी भी मिले, तो अगर वो जो मॉल है वो दुकान नहीं रखती है तो आप उससे वंचित रह जाएंगे, तो आपको कंपटीशन में, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी। तो यही राहुल गांधी ने अपने लेख में बहुत सारे जो वक्तव्य हैं उनको उन्होंने निर्देशित किया है और इस तरह से उन्होंने अपने आप को बताने की कोशिश करी है वो इंडस्ट्री विरोधी नहीं है, लेकिन वो विरोधी है मोनोपोली के। इस तरह से राहुल गांधी ने चकमा दिया गोदी मीडिया को और बीजेपी देखती रहेगी कि ये क्या हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।